सो गाइस, न्यू रूल वाइज सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज एंड नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, ये क्या है और कैसे करना चाहिए गाइस, मैं हर एक चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक चीज गाइस और बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ना जो नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, जो बेटरमेंट ऑप्शन है ना, अगर आप चाहो तो एक अच्छे हथियार की तरह यूज कर सकते हो, नहीं तो भाई कभी ये हथियार ना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग की सबकी मांग होगी तो कमेंट बॉक्स में #betterment जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि ज्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट है और उसको हमें लेके आगे किस तरह से बढ़ना है कि हमें एक अच्छा बेटर कॉलेज हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मिल जाए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस हर चीजें सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, हर चीजें मैं बताने वाला हूं, बस आपको रिटर्न में प्यार दिखाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। डिस्क्रिप्शन में गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया प्लीज उसको ज्वाइन करो, एंड उसी के ऊपर हमारा इंजीनियरिंग का चैनल प्रदीप एकेडमी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करके प्यार दिखाओ, क्योंकि वहां कुछ ही दिनों के अंदर नए लेक्चर्स भी आने वाले, वैसे पुराने लेक्चर्स तो है गाइस। तो एक एक करके, सबसे पहली बात तो फ्रीज, तो चलो मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अब नए रूल वाइज पता है आप सभी को टोटल 4 राउंड होने वाले हैं, बट इसके अंदर 1 3 6 ये वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा, एंड 1 3 6 के पैटर्न को देख के हमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैप वन। कैप वन के अंदर मान लो गाइस फर्स्ट नंबर वाला जो कॉलेज है, अगर ये आपको अलॉट हो जाता है, फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो भाई कोई रूल नहीं है, बस एक ही चीज है, ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ये ऑटो फ्रीज हो गया, आपको सीट एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 1000 रुपीज देके। देन इसके बाद जो टाइम दिया गया उसी टाइम के अंदर आपको कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को देके सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और आपने ये सभी चीजें नहीं की, तो भाई आप राउंड से बाहर हो जाओगे, ये बात से दिमाग में रख लेना। इसके बाद गाइस सेकेंड, थर्ड, मतलब फर्स्ट को छोड़ के बाकी कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि किस किस चीजों का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन है, देन इसके नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट का ऑप्शन है। सेल्फ फ्रीज का मतलब क्या होता है? सेल्फ फ्रीज का मतलब क्या होता है, मान लो ये सेकंड नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया, जस्ट एग्जांपल, तो आपको यही कॉलेज चाहिए, सर मेरे को यही कॉलेज चाहिए, सर मेरे को जाना ही नहीं है सर कहीं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फ्रीज। तो हमने इसको सेल्फ फ्रीज कर दिया। सेल्फ फ्रीज किया, सबसे पहले ऑनलाइन मोड में हम सेल्फ फ्रीज करते हैं, 1000 रुपीज दे के हम क्या करते हैं, सीट को एक्सेप्ट करते हैं। सीट को एक्सेप्ट किया, सीट को एक्सेप्ट करने के बाद हमें जो टाइम दिया रहता है उसी टाइम के बीच में हमें कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके, फीस को सबमिट करके हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा, जिसको हम सेल्फ फ्रीज कहते हैं। अब यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकेस आपने सेल्फ फ्रीज किया, सीट को एक्सेप्ट किया और आप कॉलेज में विजिट करने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने नहीं गए, तो भी आप बाहर हो जाओगे। ये बातें दिमाग में रखना। जब सेल्फ फ्रीज करते हैं मतलब मैंने खुद से वो सीट मुझे चाहिए ऐसा मैंने बोला है, ये माना जाता है। ओके, फिर एक और चीज, अगर मान लो आपने मतलब आपको कॉलेज चाहिए नहीं, कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको चाहिए ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का, आप चुपचाप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अगर आप उसको टच फर्स्ट को छोड़ के, ये सभी प्रोसेस फर्स्ट को छोड़ के कैप 1 के लिए, कैप 2 3 4 के लिए बिल्कुल सब चीजें अलग है गाइस। ओके, फर्स्ट नंबर को छोड़ के अगर इसके नीचे कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आपको चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत, भले आप पढ़ोगे नहीं चलेगा, बट आपको चाहिए ही नहीं, तो भाई कुछ भी नहीं करने का। समझ में आ रहा है? बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एक बेटर ऑप्शन है जिसको बोलते हैं नॉट फ्रीज बेटरमेंट, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन को ज्यादातर बच्चों को यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा कि आप अपने अगले राउंड में भी चले जाओगे और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि अगले राउंड में अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भाई ये वाला कॉलेज तो मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? और वैसे बेटरमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक स्पेशल वीडियो लाना चाहता हूं, जो आप लोग बोलने के बाद वो चीजें मैं करूंगा। तो देखो, अब तीसरा जो हमारे पास है, जो सबसे मैं जिसको बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूं, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। अब मान लो ये आपको सेकंड नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको डर भी है कि अगर नेक्स्ट राउंड में गया मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो फिर मैं अपना हथियार यूज करने वाला जो है मेरा नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट। तो नॉट फ्रीज बेटरमेंट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, 1000 रुपीज मैंने पे किया, मतलब 1000 रुपीज पे करके मैंने सीट को एक्सेप्ट किया, बट मुझे ऑफलाइन मोड में विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक वो सीट को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कौन से ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूं? नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट के ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूं। इसीलिए मुझे सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट ऑफलाइन में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है। समझ आया? नेक्स्ट राउंड में जाना, इसलिए मुझे कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, आपके कमेंट देखे कि सर अगर मान लो मैंने
मैंने नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के टाइम भी मुझे ऑनलाइन मोड में फीस पे करना पड़ेगा। तो क्या मुझे आगे वाले राउंड में भी फीस पे करना पड़ेगा? नहीं भाई, सीट एक्सेप्ट करने का फीस बस एक बार भरना पड़ता है, बार बार भरने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार पे करना पड़ता है। ये चीजें आप दिमाग में रख लो। और भी कोई डाउट है तो कमेंट लिखा करो, जिससे मैं उन चीजों को देख के आपको आंसर दिया करूंगा। अब कैप 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 2 3 ये प्रेफरेंस वाले जो कॉलेज है, अगर ये आपको अलॉट हो जाते हैं तो भाई समझ लो आपको एडमिशन लेना तो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो भाई राउंड से बाहर। समझ में आया? इसीलिए गाइस मैं बोल रहा हूं ये सभी चीजें बहुत फोकस करके, इसलिए जैसे से राउंड आगे बढ़ेगा ना, मेरा एक एक पे स्पेशल वीडियो आएगा, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा और हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो 1 2 3 वाला है तो अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज हुआ मतलब सीट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और सीट को एक्सेप्ट, अगर आपने यहां सीट एक्सेप्ट करने का फीस भरा हुआ है, आप मान लो यहां आपने बेटरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था और यहां आके आपका सेकेंड राउंड वाला कॉलेज आपको मिल गया, तो अब सेकेंड राउंड वाला यहां कॉलेज मिल गया तो भाई ये कॉलेज आपको लेना तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, बट सीट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, सीट का एक्सेप्ट करने का फीस ऑलरेडी आपने भरा हुआ है, बट सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फीस भरने की जरूरत नहीं है। सीट एक्सेप्ट किया, फिर ऑफलाइन मोड में विजिट करके डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। अगर सेकेंड नंबर का आया और आपने नहीं किया तो भाई राउंड से बाहर। समझ में आया? अब इनकेस मान लो यहां भी 4th नंबर का कॉलेज हमें अलॉट हो गया, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का नहीं हुआ, 4th नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, तो भाई तब आपके ऊपर है, आप उसको सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट कर सकते हो, या आपके पास ये हथियार है। इसीलिए गाइस जब सेकेंड राउंड में आओ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इतना टॉप कॉलेज भर दो ना, इतना बड़ा टॉप कॉलेज रख दो कि भाई अगर वो मिल गया तो अपनी किस्मत, अपना लक, पर भाई आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही चीजें आपको मिलेगी। ये चीजें याद रखना। ये नहीं कि आपका 75 परसेंटाइल है आपको 99% वाला कॉलेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। अब सेम गाइस कैप 3 के लिए भी सेम पैटर्न, बस यहां चीजें हो जो प्रेफरेंस लिस्ट चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये सभी में से अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो फ्रीज हो जाएगा। एंड नीचे की बाकी चीजें ये सभी की तरह, जैसे यहाँ फर्स्ट को छोड़ के जैसा बाकी सब है, यहाँ 3 को छोड़ के बाकी सब जैसा है, वैसे यहाँ 6 को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेजेस होंगे वो उसी पैटर्न में होंगे। सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, या नॉट फ्रीज और बेटरमेंट कर सकते हो। बट गाइस कैप 4 ये फाइनल होता है, ये फाइनल है। जो भी इसके अंदर कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ, जो भी चीजें वो सभी फाइनल है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे इंस्टीट्यूट राउंड, स्पॉट राउंड, ये सभी चीजें होती है। तो मेन कैप यहीं तक है। मैं बोलूंगा अगर सब कुछ सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ोगे, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे तो भाई कैप 1 में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपके लिए बेटर ये रहेगा कि कैप 2 में थोड़ा और बेटर कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं, कि कैप 2 में थोड़ा बहुत परसेंटाइल कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। ये दिमाग में रख लो। चाहिए तो कंपैरिजन करना है ना, तो पिछले 3 सालों का कैप 1 और कैप 2 का उसी कॉलेज के बीच में कितना डिफरेंस रहा है, किसी भी कॉलेज का निकाल लो जिसका आपने लिस्ट बनाया, उसमें देख लो कि पिछले 3 सालों के अंदर कैप 1 एंड कैप 2 के अंदर कितना कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ है, कितना कम हुआ वो देख लो। वो देख लोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाए कि बस इतना ही कम हो रहा है यार, इतना कम हो रहा है तो क्या मैं इसके लिए सही बैठ रहा हूं। ये सभी चीजों को एनालाइज करके ही अपना सेकेंड राउंड के लिए भी कॉलेज लिस्ट बनाना है, और हर राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट को आपको अपडेट करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि मान लो आपको 8 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब ऊपर वाले नंबर का कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है। समझ आ रहा? पहली बात, ऊपर के नंबर का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। एंड नीचे वाले जो कॉलेजेस है 9 10 11 12 वो तो वैसे, क्योंकि आपने 8 नंबर पे रखा, मतलब ऊपर वाले कॉलेज आपको पहले चाहिए। आप जब भी प्रेफरेंस भरो तो जो सबसे पहला अच्छा कॉलेज है वो सबसे ऊपर रखो, थोड़ा कम उसके नीचे, थोड़ा कम उसके नीचे, ऐसा कुछ भी किसी नंबर पे मत रख देना। आपका लिस्ट भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो सबसे बेस्ट हो सबसे ऊपर, उससे वाला थोड़ा कम नीचे, फिर उससे थोड़ा वाला कम थोड़ा नीचे, इस तरह से कॉलेज रखना है। एंड गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा, एक ही कॉलेज को, एक ही कॉलेज के अंदर एक ही ब्रांच को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। मतलब TFWS अगर आप सीट लेना चाहते हो तो उसी ब्रांच को TFWS के थ्रू भी भर सकते हो एंड नॉर्मल के थ्रू भी भर सकते हो। ओके, ये सभी चीजें ज्यादा मैं एक साथ नहीं बताना चाहता, क्योंकि नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे आप राउंड में आगे बढ़ोगे, अभी ऑप्शन फॉर्म भरने का विंडो जैसे ही ओपन होगा मैं आप सभी को ऑप्शन फॉर्म भर के दिखाऊंगा। समझा? बस चैनल को फॉलो करते रहो, बिना मतलब को कुछ भी गड़बड़ मत करो। सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो मुझे लगता है उसकी इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। सर सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हो, और ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया हुआ, और पिछले कई सालों से ये चीजें कर रहा हूं मैं।
तो शायद जो मैंने बातें बताई वो जरूर सुनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।